साउंड। और एक बार दोस्तों आप सभी का फिर हमारे इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। मतलब इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि आप बेवकूफ़ हैं। मतलब नशा करके अपने को और अपने परिवार को आप देखिए, ये कहना मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैंने नशा नहीं किया, मैं एक पौवा पीता था, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपका जीवन उलझ गया। जीवन अब गलती किसकी है वो बात की बात है। आपकी है, आपके घर वालों की है, या गर्लफ्रेंड की है, या बिजनेस की है, या ट्रेडिंग की है, या सट्टेबाजी की, जुएबाजी की, किसकी गलती है वो बात की बात है। लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपका जीवन उलझ गया और नशे ने बहुत बड़ा रोल अदा। और कईयों के तो भाई साहब ऐसा ना हो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, पहुंचो। और घर वाले कौन सा गाना गाएंगे? चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो। और देखिए, अगर आप नहीं माने, नहीं बाज आए, नशे की बीमारी को नहीं समझा, ये हंसी की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। अगर घर पे आप ठीक हो सकते होते तो घर वाले 1 से 1000 यहाँ नहीं भेजते आपको। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि बात हाथ से निकल गई। बात हाथ से, आप लाख समझाने पे भी, मारने पे, पीटने पे, डांटने पे, प्यार करने पे किसी से भी नहीं मान रहे हो आप। और दोस्तों यही बीमारी के लक्षण हैं, जब इंसान को अपनी बर्बादी सामने दिखती हो और तब भी वो बाज। आज मौसम अच्छा, आज मौसम खराब है, आज घाटा हो गया, आज मुनाफा हो गया, आज लड़ाई हो गई, आज बीवी चली गई, आज गर्लफ्रेंड चली गई, आज गर्लफ्रेंड मिल गई। मतलब कोई ना कोई नुक्ता आपका बन जाता और आप नशा कर लेते हैं। कल से बिल्कुल बंद, अगले हफ्ते से, अगले महीने से, बीबी आने के बाद, नए साल से। अरे भाई साहब ऐसा ना हो तुम ही बंद हो जाओ, जिंदगी ही बंद हो जाए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए सारे लोग, इसको जूम करो, इसको जूम करो। कैसे जूम करो? करो हाँ, यहाँ से लाइन से, हाँ ये, अब वैसे ही करो। ये क्या है? एक इंसान के शरीर में कितने पार्ट्स हैं बॉडी के, जो मतलब महत्वपूर्ण तो हर पार्ट है, छोटा सा पार्ट भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम किसकी बात करेंगे? क्या क्या उसके अंदर, और क्या है, और क्या है, और क्या है, ये सब है ना। अब देखिए इनका मेन काम क्या है? इनका काम क्या है हमारी बॉडी में? इनका काम होगा ना, क्या काम है? काम क्या है वो बोलो यार, काम क्या है? ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पता नहीं है। इनका काम क्या है? हाँ जी भाई साहब, इनका काम है, हाँ हर एक का काम है। हम खाना खाते हैं, क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं और खाना हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में, और खाने का निपटारा होता है। क्या होता है? निपटारा मतलब कुछ कैल्शियम बनेगा, कुछ विटामिन्स बनेंगे, कुछ प्रोटीन बनेगा, कुछ खून बनेगा, कुछ हड्डियों का रेशो बनेगा, बहुत सारी चीज़ें निर्मित होंगी और सब चीज़ें बॉडी में सप्लाई हो जाएंगी। चल भाई तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू इसको स्ट्रॉन्ग कर दे, तू इसको स्ट्रॉन्ग कर दे, ऐसे ही होता है ना। ये बॉडी काम करती है, ठीक है जी। हम खाना खाते हैं, जितना हमारी बॉडी काम करती है, पेट, लीवर, सारा वो इसका निपटारा कर देती है। किसका? मान लो हमने बाजरे की रोटी खाई, या मुर्गा खाया, या फिर हरी सब्जियां खाई, तो क्या होगा उससे? शरीर के ज़रूरत की चीज़ें शरीर को ये बनाकर दे देगा, और जो मलमूत्र होगा उसे बाहर फेंक देगा। यही तो है सिस्टम। सच कह रहा हूँ मैं, झूठ कह रहा हूँ? बताइए ये बात। हमने क्या किया? मतलब इनका काम है कि स्वस्थ पौष्टिक खाने को खाना और उसको शरीर के लिए
के जीवन में, चाहे वो शराब के रूप में आया, चाहे वो अफीम के रूप में आया, चाहे वो स्मैक के रूप में आया, चाहे वो गांजे के रूप में आया, चाहे वो टैबलेट के रूप में आया, चाहे वो विस्की के ठर्रे के किसी भी रूप में आया, क्या आ गया? अब किसका भी निपटारा कौन करेगा? दिमाग कैसे करेगा? इनका काम है ये, इन पार्ट्स का काम है ये। यार जब मेरे घर में एक चक्की है जो गेहूं पीसती है, मक्का पीसती है, बाजरा पीसती है, मैं उसमें पत्थर डाल दूँगा? हाँ जी, कि जी पत्थर ही पीस दो। इसका मतलब मैं भाई साहब चक्की खराब ही करना चाह रहा हूँ। मैं आटे से भी जाऊँगा, और अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं साहब? हमारे बॉडी के, आपने बॉडी को क्या दे दिया? क्या काम करते हो हैं? रिक्शा? क्या काम करते हो? अब ये फोटोग्राफरी करते हैं। अब इनको मैं कहूँ जी तुम फावड़ा भी चलाओ, मतलब शादी वीडियो भी बनाओ और फावड़ा भी चलाओ और रिक्शा भी चलाओ और ट्रक भी चलाओ, ये क्या कहेंगे? ये मर जाएंगे, या तो भाग जाएंगे या जीवन जीना। इसका काम आपकी शराब और स्मैक का निपटारा करना। आपने भाई साहब मार दिया इनको। आप क्या सोचते हैं जितना आप नशा कर चुके हैं क्या इन पे असर नहीं हुआ होगा? भाई साहब इनका काम है ही नहीं है जो काम आप करवा रहे हो ना इनसे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो पीने के बाद दबा के खाना खा लेता हूँ भाई साहब, वो ज़्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। एक तो कैलोरीज जो बनाएगा आपकी, जो फैट बनाएगा वो शराब भी बनाएगी, नशा भी बनाएगा। दूसरा आपने खाना मुर्गा खा लिया ये सोच के कि शराब काजू बादाम खा लिए, अरे भाई साहब काम ज़्यादा खराब हो गया, ज़्यादा। ये भी कौन पीसेगा, कौन निपटारा करेगा इसका? इसकी तो तय हुई नहीं हुई है तय। भगवान के साथ ये डील है ही नहीं। भगवान के साथ डील है खाना पचाएगा, ये खाने का निपटारा करेगा। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? आपके शराब का, स्मैक का, अफीम का इनका निपटारा। और जो अपनी चक्की से गेहूं पिसवाने की जगह पत्थर पिसवा रहा है उससे बड़ा बेवकूफ कोई, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? आप अपनी चक्की से भाई साहब गेहूं के बदले पत्थर पिसवा रहे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू करने वाले वो ये करने वाले कि आज की बात जब हमारी आप सुनेंगे कि हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब देखिए हमारा शरीर कोई हम स्टील का तो है नहीं, ये बात सबको पता है, लेकिन हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? इसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और अभी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख के देखेंगे कि क्या बदतमीजियां हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। देखिए ये जो रोग है, नशेबाजी का जो रोग है, ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो हमें मानसिक रूप से अच्छा सोचने देता ही नहीं है। हमारी उलझनें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम उलझ के रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इससे निकलें कैसे या अपने को बचाएं कैसे डे बाय डे। देखिए आपको भी पता है कि नशा करने से मेरा जीवन अस्त व्यस्त तो देख लिया जाए, लेकिन जो खत्म होने की कगार पे जा रहा है, अस्त व्यस्त से भी ज़्यादा खतरनाक काम, ये ऐसी बीमारी है पहले नंगा करती है। ये बीमारी पहले नंगा करती है और उसके बाद नंगा करके बांध के मारती है, रुसवा करके। सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ? पहले एक इंसान का सारा कुछ बर्बाद करती है, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, और उसके बाद रुसवा करती है उसको पूरे रिश्तेदारी में, समाज में, और उसके बाद मतलब उसके जाने के बाद भी लोग बुराई करते हैं, अच्छा वो मर गया, पूरा मोहल्ला इससे, घर तो था ही इसका परेशान। देखिए ये आपकी कमाई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि पहले आदमी को नंगा करती है, फिर रुसवा करती है और फिर विदा कर देती है।
मतलब जीते जी भी उसको गालियां पड़ रही हैं और जाने के बाद भी ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नशेबाजी की बीमारी को आप समझ नहीं रहे हैं। भाई साहब 1 मिनट की बना रहे हो तो